हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं अपठित गद्यांश के, मतलब अपठित अनुच्छेद के। ठीक है, तो इसमें 4 अनुच्छेद रहते हैं और हर अनुच्छेद से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग JNU की परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अपठित अनुच्छेद कैसे हल किया जाता है। तो अपठित का अर्थ होता है पहले ना पढ़ा हुआ, जो हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं पहले कभी, वो अपठित होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। अपठित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और फिर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। मतलब पहले तो हमको पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो इसमें विगत 27 आपको अनुच्छेद हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला अनुच्छेद। तो पहला है, देखिए, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। इसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है औषधालय है। तो औषधालय क्या है? कृषि भूमि, औषध भंडार, फार्म हाउस या खेल का मैदान। तो औषधालय क्या होता है? जहाँ पे औषधालय का मतलब औषध भंडार। औषधालय कहाँ? देखिए, अपने बीज, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। मतलब औषधालय का मतलब क्या होता है? औषधालय का मतलब होता है औषधि भंडार, उसमें काफ़ी औषधि है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? औषध भंडार को ही औषधालय कहा जाता है। जैसे विद्यालयों को विद्यालय विद्यार्थियों द्वारा जो बनाया जाता है विद्यालय, ठीक है, तो वैसे औषधालय औषधि का भंडार होता है वहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। क्या है? बीज है, टहनी है, छाल है, पत्तियां हैं। तो कौन सा भाग है? तो देखिए, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण, बीज, छाल और पत्तियों के औषधीय कारण नीम के वृक्ष को, देखिए, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो बीज है, टहनी है, छाल है, पत्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मतलब ये किसान के लिए खेती में क्या उपयोग में है? तो नीम के बीज की खली, तो खली मतलब बीज, तो नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग क्या है? बीज है। ठीक है, और बाकी औषधीय रूप में बीज, छाल, पत्तियों सबका प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्दोष का पर्यायवाची नहीं की बात कर रहा है। तो निर्दोष किसे कहा जाता है? निर्दोष कहा जाता है दोष रहित, मतलब जो निर्दोष है, दोष नहीं है जिसके ऊपर। त्रुटिहीन, त्रुटि नहीं है तो भी ये निर्दोष है। बेजोड़, बेजोड़ बिना कोई जोड़ के, तो ये भी निर्दोष है। तो कुरूप जो होगा वो रूप से है, मतलब कुरूप हो गया ना, तो ये रूप से संबंधित है, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। तो कीट से क्या तात्पर्य है? कीट किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े जो होंगे फसल को नष्ट करने वाले, उन्हीं को क्या कहेंगे? कीट कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा हमारा, गंदा पानी, क्रुद्ध व्यक्ति, प्रदूषण, ये सब नहीं होगा। ठीक है। गांव में नीम की पत्तियां, टहनियाँ, बीज की खली का उपयोग दांत के ब्रश, तो क्या होता है, टहनियों का उपयोग। ठीक है। तो गांव में नीम की टहनियों का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जिसे दातून कहते हैं। ठीक है। नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं। ठीक है। गाँव में दांतों के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है टहनियाँ। ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसका उत्तर पढ़ के फिर निकालना है। ठीक है। तो आइए हम अनुच्छेद सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला अनुच्छेद देखिए, चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ने चबाने वाली गोंद की खोज की, तो कौन किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो खोज मैक्सिको के जंगल में मायन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, मायन ने चबाने वाली गोंद की खोज की। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मायन हो जाएगा। अगला क्या है, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जो चिकल एकत्रित करते हैं उनको चिकलेरो, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाली श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, चिकलेरो। तो चिकलेरो हो जाएंगे हमारे श्रमिक। ठीक है। चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं, तो वो भेजे जाते हैं फैक्ट्री में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, चिकल को उसका पानी हटाने के लिए इसको 30 पाउंड के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। तो कहाँ भेजे जाते हैं, गोंद की फैक्ट्री में। ठीक है। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय क्या, गाढ़ा करने के, नरम करने के, नरम बनाने और सुगंधित, मीठा बनाने, गाढ़ा करने। तो गाढ़ा तो वो रहता ही है ना, तो उसको गाढ़ा करने के लिए नहीं, उसको क्या है, सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने के। तो गाढ़ा तो वो रहता ही है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए, तो नरम, सुगंधित और मीठा बनाने के लिए मतलब इन चीज़ों को मिलाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग चिकल को बहुत ज़्यादा पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं। तो इसके लिए नरम बनाने के लिए, सुगंधित और मीठा। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसके लिए क्या है, तो च्युइंगम की कथा, इसको हम क्या कह सकते हैं, च्युइंगम की कथा कह सकते हैं। ठीक है। ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हों या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही होते हैं, वरन सारे भारत से और विदेश से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह पवित्र स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले लोग। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पर्यटक कहते हैं। ठीक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची है। अब देखिए, सामान्यतया का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सामान्यतया मतलब क्या होता है, आम तौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी,
परिणाम स्वरूप। तो आम तौर पे जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, सामान्यतया, मतलब आम तौर पे, ठीक है। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। तो पवित्र का क्या होगा, अपवित्र, ठीक है। पवित्र का क्या विलोम होगा, अपवित्र, मतलब अपावन। पावन मतलब भी पवित्र होता है, तो अपावन, ठीक है। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल क्या है, पवित्र है, ठीक है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वे लोग क्या होते हैं, तो वे लोग क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है। जो लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो वे क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।